चाहे भारत के पुराने मंदिरों को देख लें या मिस्र के पुराने पिरामिड्स को देख लें, हमेशा पुरानी चीजों को देखकर हमारे मन में यही एक ख्याल आता है कि क्या प्राचीन सभ्यताएं आज के जमाने से ज्यादा मॉडर्न थीं, या क्या वो लोग भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। ऐसी बातें आपने मेरे मुंह से कई बार सुनी होंगी, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक हाइपोथेसिस और एक थ्योरी, जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में और भी कई तरीके के नए सवाल आएंगे, जैसे कि क्या हमसे पहले इस धरती पर जो ह्यूमंस रहते थे वो ह्यूमंस थे भी या नहीं, वो हमसे ज्यादा एडवांस थे तो वो कहाँ लुप्त हो गए, क्या उनका एलियन से कोई कांटेक्ट था, क्या वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं या जमीन के अंदर रहते हैं, जिन्हें आज हम रेप्टाइल ह्यूमंस के नाम से जानते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है सिल्यूरियन हाइपोथेसिस। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि देखने में तो मजा आएगा ही, साथ में आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो यार बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज का तगड़ा वीडियो। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज के जो इंसान हैं वो काफी ज्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में, और हम लोग इस बात पर बहुत प्राउड भी करते हैं कि शायद हम इस दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है। और हम ये भी मानते हैं कि हमारी आने वाली जो जनरेशंस होंगी वो हमसे भी ज्यादा एडवांस होंगी। लेकिन इंसान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है कि उसकी जो पुरानी जनरेशंस निकल चुकी हैं वो ज्यादा एडवांस थी। कहने का मतलब है कि हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस बात को फील नहीं करते। हम क्या मानते हैं कि हमारे से पहले वाली जो जनरेशन के लोग थे वो बेवकूफ थे। देखो, मैं आपके या हमारे दादा दादी की जनरेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 100 मिलियन साल पहले की जनरेशंस की। तो हम यही समझते हैं कि ये लोग आग का आविष्कार कर रहे होंगे, पत्थरों को रगड़ रगड़ कर पहिए बना रहे होंगे, घास खा रहे होंगे, शिकार कर रहे होंगे। लेकिन क्या हम कभी ऐसा इमेजिन करते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं 100 मिलियन साल पहले का इंसान उससे ज्यादा एडवांस था? अब आप बोलोगे कि भैया एडवांस था तो गया कहाँ? तो इसका जवाब है वहीं गया जहां पर आप और हम जाने वाले हैं। अब ये कमेंट मत करना कि हम सब ऊपर वाले के पास जाने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो कि अपोकलिप्स आ गया, प्रलय आई किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक अपोकलिप्स आया जिसमें पूरे ह्यूमंस मर गए और कुछ इंसान बच गए। लेकिन जो कुछ इंसान बचे हैं उनको फिर से एडवांस होने में 40-50 जनरेशन लग गई। अब जो 51वीं जनरेशन आएगी, मतलब समझ लो 500 साल करीब बाद जो जनरेशन आएगी, वो क्या हमारे बारे में जान पाएगी? उन्होंने जो छोटे मोटे आविष्कार किए होंगे वो उसी को बहुत बड़ा विज्ञान का चमत्कार मानेंगे। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इतनी सारी मशीनें बनाई हैं, किसी न किसी चीज का सबूत तो उन लोगों को मिलेगा ही। तो अगर उन्हें एक 4G का टावर मिल भी जाता है खुदाई में, तो क्या वो लोग इतने एडवांस होंगे कि वो उस चीज को समझ पाएंगे कि ये टावर किस लिए यूज होता था? या उन्हें हमारी बनाई गई कोई मशीन मिलेगी तो क्या वो समझ पाएंगे कि ये मशीन ही थी? अगर वो इसे मशीन समझ भी गए तो ये किस काम आती है? क्या वो लोग इतने समझदार हो पाएंगे? तो ठीक वैसे ही जो हमारी आने वाली जनरेशंस होंगी, अपोकलिप्स के बाद की जनरेशंस होंगी, हो सकता है वो इतनी एडवांस ना हो सकता है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया ही ना हो, तो वो हमारे इक्विपमेंट्स को कैसे समझ पाएंगे? वो कैसे मानेंगे कि वो प्रजाति जो लुप्त हो चुकी है, वो लोग जो मर चुके हैं, जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं, वो लोग ज्यादा एडवांस थे? अब आप बोलोगे गौरव भाई ठीक है, वो लोग बेवकूफ थे, वो हमको नहीं समझ पाए, तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा? वो चीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आने वाली जनरेशंस को हमारे फॉसिल्स या हमारे सबूत मिलेंगे ही नहीं। डायनासोर्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। पूरी दुनिया में डायनासोर्स फैले हुए थे, काफी बड़े बड़े साइज के डायनासोर्स भी थे, और सबसे ज्यादा थे टी-रेक्स, जिनका दबदबा चलता था डायनासोर्स की दुनिया में। आज उन डायनासोर्स के कितने फॉसिल्स मिलते हैं? ना के बराबर। इवन साइंटिस्ट आज तक ये भी नहीं जान पाए कि एक्चुअल में असली डायनासोर किस कलर का होता था। आज से 60 मिलियन साल पहले टी-रेक्स हर जगह फैले हुए थे, जैसे कि आज ह्यूमंस फैले हुए हैं। पूरी दुनिया में इंसानों का राज है, वैसे ही पहले टी-रेक्स का राज हुआ करता था। ये पूरी दुनिया में करीब 2.5 मिलियन थे, और टी-रेक्स ने अपने अस्तित्व के खत्म होने से पहले 1,27,000 जनरेशंस कंप्लीट की थी। लेकिन इतना बढ़िया इतिहास होने के बाद भी आज तक टी-रेक्स के केवल 32 सबूत मिले हैं, 32 फॉसिल्स मिले हैं, ओनली 32। तो आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि आज से 100 मिलियन साल बाद इंसानों का बाल तक नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी धरती पर हमने बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, केवल 14% कंस्ट्रक्शन किया है। जो अपोकलिप्स के बाद जमीन में कहां दफन होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सब धूल बन जाएगा। नई सिविलाइजेशन के लिए हम लोग एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन आदिवासियों की तरह। ना 4G होगा, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ना ही होगा यूट्यूब। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज का हमारे ऊपर
ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि 100 मिलियन बाद आने वाली जनरेशंस को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, वो हमको बेवकूफ समझते होंगे। वही काम हम आज की जनरेशन में भी कर रहे हैं। हमारे से पहले जो प्रजाति सबसे पहले सिविलाइज हुई होगी इस धरती पर, हम उनको बेवकूफ मानते हैं क्योंकि हमने उन सबूतों को ठीक से टटोला ही नहीं है। हमने कभी इस बात को ठीक से एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमसे ज्यादा भी वो लोग एडवांस हो सकते थे। मे बी वो लोग म्यूटेंट्स भी हो सकते थे, आधे इंसान आधे जानवर, जैसा कि ग्रंथों और शास्त्रों में जिक्र है। मे बी वो लोग रेप्टाइल ह्यूमंस हो सकते थे जिनके पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स थी। और चूंकि हम इस बात को मानते नहीं है तो हम उनसे कभी कुछ सीखते भी नहीं है। इंसान बस अपनी आज की जनरेशन को तुर्रम खां समझता है, अपने आप को सबसे ज्यादा एडवांस समझता है, और इसीलिए हमारी जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो रही है। अगर हम पुरानी जनरेशन को समझने की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेते हैं तो हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो उन्होंने की थी, और इससे धरती पर ह्यूमंस के राज करने के साइकिल को और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। और जब तक हम अपनी पिछली जनरेशंस को समझेंगे नहीं, तब तक हम आने वाली जनरेशंस के लिए ठीक सबूत छोड़ भी नहीं पाएंगे। हाँ, आने वाली जनरेशंस को हमारे बारे में पॉल्यूशन से जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि हम धरती पर नष्ट होने से पहले इतना पॉल्यूशन क्रिएट कर चुके होंगे कि जब वो लोग एडवांस होंगे तब इतने सारे पॉल्यूशंस की वजह को जब वो एनालाइज करेंगे तो समझ जाएंगे कि उनसे पहले भी कोई ऐसी प्रजाति इस दुनिया में रहती थी, या उनसे पहले की सिविलाइजेशन जो कि आज हम हैं, उन लोगों ने खूब पॉल्यूशन फैलाया। और पॉल्यूशन कैसे फैलता है वो तो ये बात जानते ही होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली जनरेशंस को अपना क्लू देने के लिए हम लोग इस धरती पर पॉल्यूशन फैलाते ही चले जाएं। और अगर हमने उस टेक्नोलॉजी को अभी डेवलप कर दिया जिससे हम अपनी पिछली जनरेशंस को समझ पाएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, तो हमारे लिए ये ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे इंसान दूसरे ग्रहों पर मौजूद जीवन की भी खोज कर सकता है। हो सकता है कि जिस ग्रह पर हम अभी जाएं वो ग्रह सुनसान हो, उस पर जीवन ना हो, लेकिन क्या जरूरी है कि वो ग्रह हमेशा से सुनसान ही रहा था? हो सकता है 100 मिलियन साल पहले वहां पर भी सिविलाइजेशन हो। और अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अभी आती है तो हम अपनी पुरानी जनरेशंस को समझने के साथ साथ दूसरे ग्रहों की पुरानी जनरेशंस को भी ठीक से समझ पाएंगे। हम ये भी पता लगा पाएंगे कि क्या मंगल ग्रह पर वाकई में जीवन हुआ करता था, और अगर था तो उसके नष्ट होने की क्या वजह है, ताकि वो गलतियां हम ना करें। तो यही थी सिलूरियन हाइपोथेसिस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मुझे लगा इसे आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। यार वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और हम ये 100 मिलियन पुरानी जनरेशन को समझने से पहले अपने 1-2 जनरेशन पीछे को भी समझना शुरू करो, उनको बेवकूफ समझना बंद करो। क्योंकि याद रखो, दुनिया में हर इंसान से आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीख सकते हो, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा। तो यार बस आज की वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। मैं जा रहा हूँ मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।